एक घने जंगल में एक जहरीला सांप रहता था जिससे सभी जानवर और गांव के लोग बहुत डरते थे। उसकी फुफकार सुनते ही लोग दूर भाग जाते थे और जंगल में उसका नाम ही दहशत का पर्याय बन गया था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर था और हर किसी को डराता, काटने दौड़ता। उसके रास्ते में जो भी आता वह उसे बिना वजह डराने लगता। उसकी वजह से जंगल का माहौल हमेशा डर और बेचैनी से भरा रहता था। उसी जंगल के पास एक महात्मा का शांत और सुंदर आश्रम था जहां लोग शांति और ज्ञान की तलाश में आते थे। लेकिन महात्मा के शिष्य भी सांप के डर से परेशान थे और उन्होंने महात्मा से मदद की गुहार लगाई। वे चाहते थे कि जंगल में फिर से शांति लौट आए। महात्मा ने अपने शिष्यों की चिंता को गंभीरता से लिया और सांप से मिलने का फैसला किया। वे निडर होकर अकेले जंगल की ओर चल पड़े थे। अपनी दिव्य शक्ति से महात्मा ने सांप को बुलाया और बड़े प्यार से समझाया, बेटा, दूसरों को डराना और तकलीफ देना पाप है। जीवन में अहिंसा और दया का रास्ता अपनाओ। सांप ने महात्मा की बातों को दिल से स्वीकार किया और वादा किया कि वह अब किसी को नहीं डराएगा और अहिंसा के रास्ते पर चलेगा। उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निश्चय किया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन महात्मा ने देखा कि वही सांप घायल और लहूलुहान पड़ गया है। उसके शरीर पर कई जख्म थे। बच्चे उसे पत्थर मार रहे थे और वह चुपचाप सह रहा था। अब उसमें पहले जैसी फुफकार या डराने की ताकत नहीं थी। महात्मा ने सांप के पास जाकर पूछा, ऐसी हालत क्यों हो गई तुम्हारी? सांप बोला, गुरुजी, आपकी शिक्षा के कारण मैंने किसी को डराना छोड़ दिया। अब सब मुझे कमजोर समझते हैं और मुझे सताते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन फुफकारने से नहीं। अपनी ताकत दिखाना जरूरी है ताकि लोग तुम्हें हल्के में ना लें। अहिंसा का मतलब यह नहीं कि तुम अपनी रक्षा करना ही छोड़ दो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छाई के साथ साथ आत्मसम्मान और अपनी सुरक्षा की रक्षा करना भी जरूरी है। हमें दयालु और शांत रहना चाहिए, लेकिन अपनी सीमाओं और ताकत को भी समझना चाहिए ताकि कोई हमें कमजोर समझकर हमारा फायदा न उठा सके। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ अच्छा और दयालु होना काफी नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। जब हम अपने आप को महत्व देते हैं, तभी हम दूसरों को भी यह सिखा पाते हैं कि वे हमें कैसे ट्रीट करें। अगर आप अपनी ताकत और योग्यता को छिपा लेते हैं या जरूरत से ज्यादा विनम्र बन जाते हैं, तो लोग आपको कमजोर या महत्वहीन समझने लगते हैं। आत्मसम्मान घमंड नहीं है, बल्कि अपने वजूद, अपनी पहचान और अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें महत्व देना है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी आपको उसी नजर से देखने लगते हैं। यह एक सकारात्मक चक्र बन जाता है। सांप ने काटना छोड़ दिया, यह उसकी अच्छाई थी, लेकिन फुफकारना भी छोड़ दिया, यह उसकी भूल थी। अच्छाई के साथ साथ अपनी सुरक्षा और सीमाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। हमें अपनी सीमाएं तय करनी पड़ती है ताकि लोग जान सकें कि हमारे साथ किस हद तक व्यवहार करना ठीक है। और कभी कभी हमें स्पष्ट रूप से लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे साथ कैसा व्यवहार स्वीकार्य है और क्या नहीं। ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश में हम कई बार ना कहना भूल जाते हैं, जिससे लोग हमारी सीमाओं का उल्लंघन करने लगते हैं। जब हम अपनी बात नहीं रखते, तो लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं और हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते। दयालु बनिए, लेकिन मजबूत भी बनिए। अपनी अच्छाई के साथ साथ अपनी मजबूती भी दिखाइए। आपकी हाँ की कीमत तभी है जब आप ना कहना जानते हैं। अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें दूसरों के सामने रखना आत्मसम्मान की असली पहचान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। यानी जरूरत पर दिखने पर अपनी ताकत और सीमाएं दिखाना जरूरी है। आत्मसम्मान की रक्षा करना न केवल आपके लिए, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। याद रखिए, सम्मान पाने के लिए पहले खुद को सम्मान देना सीखिए। चाणक्य का पहला नियम, कम बोलें, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बोलें। जो हर समय बोलता है, उसके शब्दों का वजन खत्म हो जाता है। लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। कल्पना कीजिए, एक मीटिंग में कोई हर बात पर बोलता है तो लोग धीरे धीरे उसकी अनदेखी करने लगते हैं। वहीं जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, उसकी बातों का असर ज्यादा होता है। कम बोलना डरपोक होना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाना है। जब आप कम बोलते हैं, तो लोग आपकी राय जानने को उत्सुक रहते हैं। आपकी चुप्पी आपको रहस्यमय और प्रभावशाली बनाती है। अभ्यास करें, पहले सुने, सोचें, फिर बोलें। गुस्से या भावुकता में चुप रहना सबसे अच्छा है। मौन की शक्ति को कम मत आंकिए। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके शब्दों का महत्व बढ़ जाता है। लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि आप हर बात सोच समझकर कहते हैं। कम बोलने से आप गलतियों से बचते हैं, क्योंकि आप बोलने से पहले सोचते हैं कि क्या कहना सही है, और सोचने का समय मिलता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आपके पास अपने विचारों को समझने और उन्हें बेहतर ढंग से व्यक्त करने का मौका होता है। कई बार हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसका पछतावा होता है। शब्दों के तीर वापस नहीं आते, इसलिए कम बोलना समझदारी है। मौन इन समस्याओं से बचाता है। यह आपको भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। कम बोलने से आपकी अवलोकन शक्ति बढ़ाती है। आप आसपास की चीजों को गहराई से देख पाते हैं। आप लोगों के व्यवहार और इरादों को बेहतर समझ पाते हैं। इससे आप रिश्तों में भी समझदारी दिखा सकते हैं।
यह जानकारी आपको दूसरों से आगे रखती है, क्योंकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं और सही लोगों से जुड़ने में मदद करती है। कम बोलने वाले लोग अक्सर भरोसेमंद माने जाते हैं। मौन आपको गंभीर और परिपक्व बनाता है। लोग आपकी राय का इंतजार करते हैं। समाज ऐसे लोगों का ज्यादा सम्मान करता है, क्योंकि वे अपनी बातों में संतुलन रखते हैं। आपकी शांति दिखाती है कि आप अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं। यह आत्मविश्वास की निशानी है। लगातार बोलना मानसिक ऊर्जा खर्च करता है, जिससे थकान और तनाव बढ़ सकता है। मौन से आप अपनी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में लगा सकते हैं। इससे आपकी कार्यक्षमता भी बढ़ती है। शांत मन और स्पष्टता आपको आत्मविश्वासी और सम्मानित बनाती है। कम बोलना न केवल आपको समझदार बनाता है, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। चाणक्य का दूसरा नियम, जहां जरूरत न हो वहां न जाए। अपनी उपस्थिति का मूल्य समझिए। बिना बुलाए पहुंचने से आपकी कीमत कम हो जाती है। किसी की निजी बातचीत में दखल देना या बिना बताए घर जाना आपके सम्मान को घटाता है। एक सम्मानित व्यक्ति हमेशा दूसरों की सीमाओं का आदर करता है। अपवाद है किसी के दुख या खुशी के मौके पर जाना, लेकिन सामान्य हालात में अपनी उपस्थिति सीमित रखें। बिना मांगे सलाह देना भी आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। अपने समय और ऊर्जा को महत्व दें, व्यस्त और मूल्यवान बने। जब आप केवल वहीं जाते हैं जहां आपको बुलाया जाता है, तो आपकी मौजूदगी की कीमत बढ़ाती है। चाणक्य का तीसरा नियम, हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहे। मुश्किल समय में भी जो शांत रहता है, समाज उसकी इज्जत करता है। जो छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। शांत व्यक्ति को बुद्धिमान और सुलझा हुआ माना जाता है। शांत रहना यह नहीं कि अन्याय सहे, बल्कि सही समय और तरीके से प्रतिक्रिया दें। महात्मा गांधी ने शांति और धैर्य से दुनिया को बदल दिया। गुस्से में दिमाग काम नहीं करता, शांति में समाधान मिलते हैं। अभ्यास करें। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें, सोचें और अपनी ऊर्जा सकारात्मक कामों में लगाएं। सम्मान मांगा या खरीदा नहीं जाता, यह अपने व्यवहार और दृष्टिकोण से कमाया जाता है। चाणक्य के 3 नियम, कम बोलना, बिना बुलाए न जाना और शांत रहना, सम्मान कमाने के सूत्र हैं। सांप की कहानी याद दिलाती है कि अत्यधिक अच्छाई भी घातक हो सकती है। अपनी ताकत और सीमाएं दिखाना जरूरी है। अपनी फुफकार यानी आत्मविश्वास और ना कहने की क्षमता जिंदा रखें। जब आप अपनी कीमत समझते हैं, दुनिया भी आपकी कीमत समझती है। कम बोलने से आपके शब्दों में वजन आता है। सीमित उपस्थिति से आपकी मौजूदगी मूल्यवान बनती है। धैर्य और स्थिरता से आप एक भरोसेमंद और सम्मानित छवि बनाते हैं। सम्मान आपकी परछाई की तरह है। जब आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं, वह अपने आप आपके पीछे आती है। जरा फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर दो ना यार, कर दो फटाफट से। और जैसे आप